बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो लैब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, इसका टाइटल है इंस्पेक्ट रिच डॉक्यूमेंट्स विद जेमिनी मल्टी मोडालिटी एंड मल्टी मॉडल रैग। ये तारफ़ी लैब नहीं है, बल्कि ये चैलेंज लैब है। यानी इसके अंदर हमें खुद से कोड भी लिखना पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास 5 क्रेडिट्स होने चाहिए। इस लैब का टाइम 1.5 घंटा है, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि ये टाइम जितना कम से कम हो सके। लेकिन फिर भी तारफ़ी लैब्स की निस्बत इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इसमें हमें ख़ुद से कोड भी लिखना पड़ेगा। लैब के अंदर दिए गए यूज़र और पासवर्ड को इस्तेमाल करके मैं अब गूगल क्लाउड के अंदर पहुंच चुका हूं। बुनियादी मालूमात मैं आपको पिछली लैब्स के अंदर बता भी चुका हूं। यहाँ पर हमने वर्टेक्स एआई के अंदर वर्क बेंच को खोलना है, और यहाँ पर वर्क बेंच की जो इंस्टेंस मौजूद है, इसके सामने ओपन जुपिटर लैब पे क्लिक करना है। इसके साथ ही हमने वर्टेक्स एआई के डैशबोर्ड पे जाना है और इनेबल ऑल रिकमेंडेड एपीआईज पर क्लिक कर देना है। अब नोटिफिकेशंस के मुताबिक हमारी तमाम रिकमेंडेड एपीआईज इनेबल हो चुकी हैं। जुपिटर लैब के अंदर हम टर्मिनल खोलेंगे। यहाँ पर गिट क्लोन की कमांड से हमने वो रिपोजिटरी क्लोन करनी है जिसका गिटहब का लिंक हमें इंस्ट्रक्शंस के अंदर दिया गया है। अब ये रिपोजिटरी क्लोन हो रही है, और ये क्लोन होने के बाद हमारे पास लेफ़्ट साइड में अवेलेबल हो जाएगी। ट्रेनिंग डाटा एनालिस्ट के अंदर सेल्फ पेस्ड लैब्स का फोल्डर है। इसके अंदर जेमिनी और इसके अंदर ये जुपिटर नोटबुक मौजूद है। इंस्पेक्ट रिच डॉक्यूमेंट्स विद जेमिनी मल्टी मोडालिटी एंड मल्टी मॉडल रैग। सबसे पहले हमने वर्टेक्स एआई एसडीके को इंस्टॉल करना है। इस सेल को रन करने से इसकी तमाम डिपेंडेंसीज भी साथ ही इंस्टॉल हो जाएंगी। एक दफ़ा ये इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो जाती है तो हमें रन टाइम को भी रिस्टार्ट करना पड़ेगा। और हमारा रन टाइम रिस्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे मुझे अपना प्रोजेक्ट आईडी देना है, और वो लोकेशन देनी है जिसके रिसोर्सेज इस्तेमाल करने की मुझे इजाज़त मिली है, और ये लोकेशन है यूरोप वेस्ट 4। वर्टेक्स एआई को इंपोर्ट करके इसको इनिशियलाइज़ करना है, और यहाँ पर हमारा पहला टास्क शुरू होता है। सबसे पहले लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करना है। और जेमिनी 1.0 प्रो विजन मॉडल को लोड करना है। और यहाँ पर नीचे कुछ हेल्पर फंक्शंस डिफाइन किए गए हैं। यहाँ पे हमारा टास्क है इमेज अंडरस्टैंडिंग अक्रॉस मल्टीपल इमेजेस। इस सेल को भी हमने एज इट इज़ रन कर देना है, लेकिन इसके अंदर हमें 2 इमेजेस दिए गए हैं, उनके यूआरएल इसमें मौजूद हैं, और इंस्ट्रक्शंस भी हैं, और नीचे 2 प्रॉम्प्ट हैं, प्रॉम्प्ट 1 और प्रॉम्प्ट 2। इंस्ट्रक्शंस के अंदर है कंसिडर द फॉलोइंग इमेज दैट कंटेन्स टेक्स्ट, और प्रॉम्प्ट 1 है व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ दिस इमेज। प्रॉम्प्ट 2 के अंदर है आंसर द क्वेश्चन थ्रू दीज स्टेप्स, और ये 5 स्टेप्स दिए गए हैं। स्टेप 1 है आइडेंटिफाई द टाइटल ऑफ ईच इमेज बाय यूजिंग द फाइल नेम ऑफ ईच इमेज। स्टेप 2 डिस्क्राइब द इमेज। स्टेप 3 है फॉर ईच इमेज
Describe the actions that a user is expected to take. Extract the text from each image as a full sentence. और स्टेप 5 है डिस्क्राइब द सेंटिमेंट फॉर ईच इमेज विद एन एक्सप्लेनेशन. आंसर एंड डिस्क्राइब द स्टेप्स टेकन. नीचे है जी क्रिएट एन इनपुट फॉर द मल्टी मॉडल मॉडल, यानी मॉडल के लिए हमने इनपुट क्रिएट करनी है और कंटेंट्स के सामने लिखा हुआ है इंटर योर कोड हेयर, यानी यहाँ पर हमने कोड खुद से लिखना है. कंटेंट्स के अंदर आएगा सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस, उसके बाद इमेज आस्क फर्स्ट वन, प्रॉम्प्ट वन, image do not do this one. और नीचे प्रॉम्प्ट टू आ जाएगा. और ये सिंटैक्स एरर है, ये मैंने इसको क्लोज गलत किया है. इसके बाद है जनरेट रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द मल्टी मॉडल मॉडल. कंप्लीट द मिसिंग पार्ट एंड रन दिस सेल. मल्टी मॉडल मॉडल डॉट जनरेट कंटेंट और पैरामीटर्स के अंदर कंटेंट्स है. और स्ट्रीम की वैल्यू ट्रू.
अगर आप लैंग्वेज मॉडल यूज़ करते हैं तो स्ट्रीम का आपको लाजमी तौर पे पता होगा। इसके बाद यहाँ पे हमने प्रॉम्प्ट और रिस्पॉन्सेस को डिस्प्ले करना है, यानी उनको प्रिंट करना है। इनको हम अलग-अलग कर देते हैं। पहले प्रॉम्प्ट आ जाएगा, इसके बाद नीचे हम प्रिंट करेंगे रिस्पॉन्स। फॉर रिस्पॉन्स इन रिस्पॉन्सेज ये 2 इमेजेस हैं और नीचे हमारा प्रॉम्प्ट आ गया और इससे नीचे रिस्पॉन्स है। इमेज 1 की डिस्क्रिप्शन है, द इमेज इज़ ए स्क्रीनशॉट ऑफ ए वेब पेज दैट इज़ डिस्कसिंग यूजिंग प्रोडक्ट आइकन्स इन एसोसिएशन विद ए बिज़नेस। और इमेज 2 की डिस्क्रिप्शन है, द इमेज इज़ ए स्क्रीनशॉट ऑफ ए वेब पेज दैट इज़ डिस्कसिंग हाउ टू यूज़ गूगल्स ब्रांड एलिमेंट्स। इसके बाद अगला टास्क है सिमिलैरिटी ऑब्लिग डिफरेंसेस बिटवीन इमेजेस। इसके अंदर भी हमें 2 इमेजेस दिए गए हैं और इसमें 3 प्रॉम्प्ट्स हैं। यहाँ पर हमने उसी तरीके से इनपुट क्रिएट करनी है। सबसे पहले हम प्रॉम्प्ट 1 देंगे। फिर इमेज आस्क फर्स्ट 3, प्रॉम्प्ट 2, इमेज डू नॉट डू दिस 3,
prompt 3. इसके बाद है सेट कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स। जनरेशन कॉन्फ़िगरेशन। टेम्परेचर मैंने 0 कर दिया है। टॉप पी 0.8। और टॉप के की वैल्यू 10। कैंडिडेट काउंट 1। मैक्स आउटपुट टोकन्स मैंने 2048 कर दिए हैं। इनमें से कुछ चीज़ों की अगर आपको फौरी तौर पर समझ नहीं आती तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि लैंग्वेज मॉडल्स के काम करने का तरीका थोड़ा कम्प्लेक्स है और शुरू में इसको समझने में थोड़ी मुश्किल पेश आती है। इसी वजह से मैंने व्हाट इज़ एलएलएम के नाम से एक सीरीज़ भी शुरू की है। अगर आप लैंग्वेज मॉडल्स को डीपली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आप उस सीरीज़ को देख सकते हैं। Complete the missing part and run this cell. अब हमने प्रॉम्प्ट और रिस्पॉन्सेस को डिस्प्ले करना है।
तो इसके लिए मैं ऊपर से कोड दोबारा कॉपी कर लेता हूँ। साथ साथ मैं अपनी प्रोग्रेस भी देख लेता हूँ। अब अगला टास्क है जनरेट ए वीडियो डिस्क्रिप्शन। प्रॉम्प्ट के अंदर है व्हाट इज द प्रोडक्ट शोन इन दिस वीडियो, व्हाट स्पेसिफिक प्रोडक्ट फीचर्स आर हाईलाइटेड इन द वीडियो, वेयर वाज दिस वीडियो फिल्म्ड, which cities around the world could potentially serve as the background in the video, what is the sentiment of the video। नीचे वीडियो का यूआरएल भी है। इस सेल को हमने वैसे ही रन करना है। ये तो हमारा प्रॉम्प्ट हो गया। अब हमने मल्टी मॉडल के लिए इनपुट क्रिएट करनी है। जनरेट रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द मल्टी मॉडल। ये कोड भी मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ। और इसमें जनरेशन कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट की ज़रूरत नहीं है। डिस्प्ले द प्रॉम्प्ट एंड रिस्पॉन्सेज। तो ये इसका रिस्पॉन्स भी आ चुका है। The product shown in this video is the Google Pixel 8 Pro. The video highlights the following specific product features. The video was filmed in London, England. Other cities around the world that could potentially serve as the background in the video include New York City, Paris, and Tokyo. अब मैं जल्दी-जल्दी इसको मुकम्मल करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। आप चाहें तो स्क्रीन को पॉज़ करके किसी भी सेक्शन को तफ़सील से पढ़ सकते हैं। अगला टास्क है एक्सट्रैक्ट टैग्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स थ्रू आउट द वीडियो। यानी वीडियो के अंदर जो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स दिखाए गए हैं, उनके टैग्स हमने एक्सट्रैक्ट करने हैं।
Complete the missing part and run this cell. तो इसमें मिसिंग पार्ट है इंसर्ट करेक्ट माइम टाइप। तो ये आ जाएगा वीडियो ब्लीड MP4। जनरेट रिस्पॉन्सेस। और डिस्प्ले प्रॉम्प्ट एंड रिस्पॉन्सेस। अगला टास्क है आस्क मोर क्वेश्चंस अबाउट द वीडियो। कंप्लीट द मिसिंग पार्ट एंड रन दिस सेल। इंसर्ट करेक्ट क्लास नेम। ये हमारी इनपुट आ गई। जनरेट रिस्पॉन्सेस। और इनको डिस्प्ले करना है डिस्प्ले प्रॉम्प्ट एंड रिस्पॉन्सेस। और यहाँ पे हमारा रिस्पांस जेसॉन फॉर्मेट के अंदर है क्योंकि प्रॉम्प्ट के अंदर बताया गया है कि आंसर जेसॉन के अंदर देना है। रिट्रीव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बियॉन्ड द वीडियो, यानी अब हमने ऐसी इंफॉर्मेशन लेनी है जो वीडियो के अंदर मौजूद नहीं है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग द वीडियो ओनली। How does the advertisement appeal to its target audience? What overall message or takeaway does the advertisement convey about the brand and its products? तो ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो वीडियो के अंदर मौजूद नहीं है। यहाँ पर वीडियो का सोर्स हमने प्रीवियस टास्क से कॉपी करना है। इनपुट
generate responses और इनको डिस्प्ले या प्रिंट करना है। साथ साथ मैं अपने प्रोग्रेस को भी वेरीफाई कर लेता हूँ टास्क 1.6 तक। अब यहाँ से हमारा टास्क 2 शुरू होगा। सेटअप एंड रिक्वायरमेंट्स फॉर टास्क 2, इसके लिए भी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है। लोड दी जेमिनी 1.0 प्रो एंड 1.0 प्रो विजन मॉडल। इसके अलावा कस्टम पाइथन मॉड्यूल्स और यूटिलिटीज़ को भी डाउनलोड करना है और उन डॉक्यूमेंट्स और इमेजेस को भी डाउनलोड करना है क्लाउड स्टोरेज से, जिनकी मदद से हमें ये टास्क मुकम्मल करना है। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड हो चुके हैं। इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर टेक्स्ट भी है और इमेजेस भी हैं। Build a metadata of documents containing text and images. और इसके लिए कुछ हेल्पर फंक्शंस को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। Explore the variables of the task. Explain what is going on in the image. If it's a table, extract all elements of the table. If it's a graph, explain the findings in the graph. तो डॉक्यूमेंट के अंदर जो इमेजेस वगैरह भी हैं उनका मेटा डाटा भी हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट एंड स्टोर मेटा डाटा ऑफ टेक्स्ट एंड इमेजेस फ्रॉम ए डॉक्यूमेंट। यहाँ पे मैंने पीडीएफ फोल्डर का पाथ भी दे दिया, इमेज सेव डायरेक्टरी। image description prompt,
और embedding size. Invalid syntax. अब ठीक हो गया, हमारे डॉक्यूमेंट प्रोसेस होना शुरू हो गए। जो एरर था उसको तो मैंने ठीक कर दिया है, लेकिन अगर आपने एरर को आइडेंटिफाई कर लिया है तो आप उसको कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं, जिससे दूसरों को भी मदद मिलेगी। अब ये गूगल ब्रांडिंग के डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस हो रहे हैं। इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर टेक्स्ट भी है और इमेजेस भी हैं। Completed processing. Inspect the processed text metadata. इसको चेक करने के लिए वही df.head की कमांड इस्तेमाल होगी, और ये मेटाडाटा का हेड हमारे सामने आ गया है। अब इन डॉक्यूमेंट्स का मेटाडाटा तो हमारे पास आ गया है, लेकिन रैग को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ हेल्पर फंक्शंस की भी ज़रूरत होगी, जिन्हें इस सेल के अंदर इंपोर्ट किया गया है। कंप्लीट द मिसिंग पार्ट एंड रन दिस सेल, यानी इसके अंदर कोई पार्ट मिसिंग है। इंसर्ट क्लास नेम, यहाँ पे हमने क्लास का नेम इंसर्ट करना है। उसके बाद यूज़र क्यूरी है, इसके बाद इसी यूज़र क्यूरी के रेलेवेंट टेक्स्ट चंक्स को भी हमने गेट करना है। मैचिंग रिजल्ट्स चंक्स डाटा। गेट सिमिलर टेक्स्ट फ्रॉम क्यूरी। जब हम रैग को इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्यूरी के साथ हम अपना डाटा भी देते हैं कॉन्टेक्स्ट के तौर पर, जो हमारे पास मेटा डाटा की शक्ल में है। Display the first item of the text chunk dictionary.
print text to text citation, matching results, chunks data. मैच इन टेक्स्ट के अंदर साइटेशन 1 का स्कोर है 0.88। इसके अंदर काफ़ी डिटेल और टेक्स्ट भी है। साइटेशन 2 का स्कोर है 0.84। पेज नंबर और चंक नंबर भी नज़र आ रहे हैं। और साइटेशन 3 का स्कोर है 0.81, यानी जिसका स्कोर सबसे ज़्यादा वो सबसे ऊपर है। और साइटेशन नंबर 10 का स्कोर है 0.78। अब हमने कॉन्टेक्स्ट टेक्स्ट को क्रिएट करना है। क्रिएट ए लिस्ट टू स्टोर द कंबाइंड चंक्स ऑफ टेक्स्ट। यहाँ पर मैंने एक खाली लिस्ट बना दी है। इटरेट थ्रू ईच आइटम इन द टेक्स्ट चंक्स डिक्शनरी। डिक्शनरी के बारे में आपको पता है कि इसके अंदर की वैल्यू पेयर्स होते हैं। और यहाँ पे भी कोई गलती मैंने कर दी है।
Join all the text chunks and store in a list. यानी अब हमें फाइनल कॉन्टेक्स्ट टेक्स्ट चाहिए जो हम जेमिनी को पास करेंगे। पास कॉन्टेक्स्ट टू जेमिनी। इस सेल को हमने वैसे ही रन करना है। Generate Gemini response with streaming output. ये हमारा लास्ट सेल है। यहाँ पे हम मार्कडाउन लैंग्वेज को इस्तेमाल करेंगे और जेमिनी का रिस्पांस लेंगे। टेम्परेचर मैंने 0.2 रखा है। और मैक्स आउटपुट टोकन्स मैंने 2048 रखे हैं। और इसमें कोई टाइपिंग की गलती है।
अब हमारा रिस्पांस हमारे सामने आ गया है। ये रिस्पांस या इंफॉर्मेशन उन डॉक्यूमेंट्स की बेस पर है जो हमने डाउनलोड किए थे। क्योंकि हमने पहले उनको प्रोसेस किया, उनमें से मेटा डाटा को एक्सट्रैक्ट किया, यूज़र क्वेरी से रेलेवेंट चंक्स को लेकर हमने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया और जेमिनी को यूज़र प्रॉम्प्ट के साथ वो कॉन्टेक्स्ट भी पास किया। अब मैं उसको वेरीफाई करने की कोशिश करता हूँ कि क्या मैंने रैग को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया है। इसके लिए मैं जाऊँगा लैब्स की इंस्ट्रक्शंस के अंदर। चेक माई प्रोग्रेस, और अभी भी हमारे 31 मिनट रहते हैं, लेकिन हमारी लैब चूँकि मुकम्मल हो चुकी है तो मैं इसको अब एंड कर देता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।